प्रद्युम्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी समस्या क्या है और क्या आरोप लगे और क्या सॉल्यूशन है उसका, और क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा, जरा आप अपना प्रकाश डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकया ना केवल सिरसा में, क्योंकि सिरसा में तो ये बिल्कुल पब्लिकली हो गया, बल्कि हरियाणा प्रदेश के तमाम इलाकों से कहीं ना कहीं, कहीं दबे सवर में और कभी कहीं ओपनली ये बात बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मान रहे हैं कि 9.5 साल के कार्यकाल मनोहर लाल जी के कार्यकाल में भी और अब नायब सिंह सैनी जी के कार्यकाल में भी अफसरशाही लगातार हावी होती जा रही है। और इस चीज का जीता जागता प्रमाण कल जब ग्रीवेंसेज कमेटी की जो मीटिंग थी, जिला कष्ट निवारण समिति की जो मीटिंग थी, जिसके चेयरमैन प्रदेश की सरकार के मंत्री और बवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि हैं, सिरसा जिले के, वहां जो जन परिवाद की जो समस्याएं थी, लोगों की जो समस्याएं थी, उनको सुनकर के उनका समाधान करने के लिए वो आए हुए थे। उसी दौरान आदित्य देवीलाल, जो चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के बड़े पुत्र हैं और जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रधान रहे हैं, डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं 2019 के चुनाव में, और बड़े कांटे के मुकाबले में वो बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। और जिला परिषद के चुनाव में उन्होंने अपने बलबूते पर, जो चौटाला फैमिली का जो गृह क्षेत्र है, उसके अंदर अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी को उन्होंने चुनाव हराया था और बड़ी बुरी तरह से उन्होंने चुनाव हराया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली जो टर्म थी उसमें भी आदित्य देवीलाल को चेयरमैन बनाया गया था। अब उनको बहुत बड़े भारी भरकम जो विभाग है, मार्केटिंग बोर्ड, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं, मार्केटिंग से संबंधित रोड हैं, सब्जी मंडियां हैं, वो तमाम सिस्टम उसके अंदर आता है, उसके वो पूरे हरियाणा प्रदेश के चेयरमैन हैं। और उस चेयरमैन बनने के बाद उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे भारत के जो मार्केटिंग बोर्ड्स के जो चेयरमैन होते हैं, उनका भी अब उनको चेयरमैन बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम है, और इतना बड़ा शख्स अगर अपने मुंह से एक शब्द भी बोले तो उसके भी एक मायने होते हैं। और ये भी तब जब वो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर निकले, बाहर पत्रकार बड़ी भारी संख्या में वहां मौजूद थे, और उसी समय विशंबर वाल्मीकि भी उनके साथ वहीं से गुजरे। उस दौरान आदित्य देवीलाल ने जो बोला वो वास्तव में ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, जिसका चेहरा बदल दिया गया, मनोहर लाल खट्टर जी की जगह नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठा दिया गया, उसके बावजूद अफसरशाही पर कोई लगाम प्रदेश की सरकार नहीं लगा पाई। उन्होंने जो जो शब्द बोले, अगर उनमें से मैं कुछ एक चीजों को दोहराऊं तो दर्शक भी ये समझ जाएंगे कि किस कदर बीजेपी के इस राज में, मनोहर लाल जी के और उसके बाद नायब सैनी के राज में आम जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो पाती। आदित्य देवीलाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि थानों में दलाली चलती है, चौकियों में दलाली चलती है, और एसपी अपनी एक डी कंपनी चलाता है। उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों तक भी आरोप लगाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगला जब चुनाव आएगा तो जो ये डीसी और एसपी यहां बैठे हैं, आप इन्हीं को टिकट दे दो। अगर इन्हीं के बलबूते आप चुनाव लड़ना चाहती है प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, तो आप अगले चुनाव में इन्हीं को चुनाव मैदान में उतारो। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जिन अधिकारियों को खुला दरबार लगाने के लिए कह रखा है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, जिसमें डीसी, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, तमाम अधिकारियों का उन्होंने जो इस मीटिंग जन समाधान जो केंद्र बनाए गए हैं उसमें ये लोग बैठते हैं। जब लोग परेशान ही इन्हीं से हैं तो ये किसकी समस्याओं का समाधान करेंगे, इस बात का उन्होंने उल्लेख किया। आदित्य देवीलाल ने यह भी बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि वर्तमान में किसी नेता की कुछ नहीं चलती, केवल बोर बढ़ाई करने तक नेता सीमित हैं। बीजेपी के नेताओं की ना अधिकारी सुनते ना कर्मचारी सुनते, और उन्होंने तो यहां तक कहा
कि हम किस मुंह से जाकर के इलाके की जनता के बीच में जाएंगे, हमें इलाके की जनता जो है किस मुंह से अगले चुनाव में वोट डालेगी, जब हम हलके के लोगों का, इलाके के लोगों का काम करना तो दूर, उनकी समस्याएं तक सुनने के काबिल नहीं प्रदेश की सरकार हमें समझ रही, तो किस मुंह से हम वोट मांगेंगे। ये बड़ा दर्द आदित्य देवीलाल का झलका, और ना केवल आदित्य देवीलाल का, क्योंकि वो एक बेबाक नेता हैं, वो खुले दिल से बोल देते हैं, जो उनके दिल में है वही उनके दिमाग में है और वही उनकी जुबा पर है। उनके अलावा बहुत से ऐसे नेता हैं जो अंदर खांदे इस सरकार से बड़े, जिसको हम हरियाणवी भाषा में ये कहेंगे कि छिक चुके हैं, ये थक चुके हैं, वो बिल्कुल उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये वो लोग हैं जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, बीजेपी की सरकार को बनाने में उनका अपना एक योगदान है। एक बहुत बड़ी बात मैं दर्शकों को बताऊं कमलकांत जी, इस पूरे सिरसा जिले में भारतीय जनता पार्टी की पिछले विधानसभा चुनाव में अगर कोई जीतने की उम्मीद किसी प्रत्याशी की थी तो वो केवल आदित्य देवीलाल की थी, और वो उनके खुद के दम पर थी, क्योंकि उन्होंने अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी को जिला परिषद के चुनाव में बुरी तरह से हराया था, और उसके बाद वो लगातार इस इलाके में सक्रिय थे। इसके अलावा बीजेपी के पास उनके अलावा इस पूरे क्षेत्र में आज से 2-2.5 महीने पहले तक कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था। ये तो अब लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी रणजीत सिंह, जो इन्हीं के ताऊजी हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। यहां कुछ एक बीजेपी के वो नेता हैं जिनका समय अब जा चुका है। हालांकि एक दौर में चाहे वो प्रोफेसर गणेशी लाल हो, इस इलाके से शिक्षा मंत्री रहे, गवर्नर भी रहे, लेकिन अब उनका इस क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो बीजेपी की अगर ज्वाला कोई किसी नेता ने इस क्षेत्र में जलाए रखी तो वो आदित्य देवीलाल थे। और उन जैसा नेता जब सार्वजनिक रूप से इस तरह की पीड़ा जाहिर करे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है बीजेपी की वर्तमान सरकार पर। नायब सिंह सैनी की जो कार्यशैली है उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा करता है। उन्होंने एक बड़ी बात और कही इस दौरान, उन्होंने ये कहा कि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने मंत्री आ गए, लेकिन जब किसी का कोई समाधान नहीं होता, जब जनता संतुष्ट ही नहीं है, तो फिर काहे की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने के लिए मंत्री आते हैं। जी, तो ये आपको ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? और पहले काफी समय से ये चर्चा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि शायद बीजेपी को इस बार आने में दिक्कत हो, तो वो तो वैसे ही उनका जो कोई काम है वो करने से आनाकानी कर रहे हैं, ये आम चर्चा है बीजेपी के अंदर। तो सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी को बीजेपी की लीडरशिप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? देखो, जब मनोहर लाल खट्टर जी ने 2014 के अक्टूबर महीने में प्रदेश की कमान संभाली विधानसभा चुनाव के बाद, तभी से उन्होंने एक स्पष्ट आदेश कार्यकर्ताओं को जारी कर रखा था कि अधिकारियों से ज्यादा बातें नहीं करनी, अधिकारियों से जो अगर आपका कोई काम है वो रूटीन में काम होगा, आप किसी का ठेका उठाने की आपको जरूरत नहीं है। और तभी से लगातार अधिकारी ना कार्यकर्ताओं की सुन रहे, ना विधायकों की सुन रहे, यहां तक कि मंत्रियों तक की भी नहीं सुन रहे। अभी पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी, उसमें प्रदेश की सरकार के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री ने ये यहां तक भी कहा था कि मेरा फलाना जिलाधिकारी या फला एसपी डीसी वो मेरा फोन तक नहीं सुनता। आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई जी, आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, अब आ गई। तो आपने कहा कि आप एक एमएलए ने कहा कि डीसी जो है मेरा फोन तक नहीं उठाता। एमएलए नहीं, एक प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्री, उस मंत्री ने बाकायदा ये कहा कि उसका जो गृह जिला है, जिस जिले से मैं मंत्री हूं प्रदेश की सरकार में, उस जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो उसका फोन तक नहीं उठाता, और फोन उठाने के बाद काम तक नहीं करता अगर उठा लेता है तो कभी।
इसके अलावा प्रदेश सरकार के बहुत से विधायक, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दूं, हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की इसी तरह की मीटिंग थी। तब बरवाड़ा से जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग, जो उस समय सरकार में विधायक थे क्योंकि जेजेपी सत्ता के साथ थी, उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरमैन थे उनके सामने ये दरखास्त लगाई कि फला तहसीलदार मेरी रजिस्ट्री नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार, इस सरकार में 9.5 पौने 10 साल के इस कार्यकाल में अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। और बेशक नायब सैनी बार बार ये कहते रहे कि अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं की सुननी हो गई। हम आखिर एक और बहुत बड़ी बात मैं बताऊं कि आखिर क्या मजबूरी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार एक बयान दे रहे हैं कि अधिकारियों सुधर जाओ, अधिकारियों कार्यकर्ताओं की सुनो, हमारे कार्यकर्ता चौधरी हैं। उन्होंने यहां तक घोषणा करनी पड़ी कि सरपंच की कुर्सी डीसी और एसपी के बराबर लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये आभास खुद नायब सैनी को भी है कि उनको जो बहुत कम कार्यकाल मिला है, इसमें वो इस तमाम जो कार्य प्रणाली पिछले 9.5 साल में मनोहर लाल जी के कार्यकाल से चलती आ रही है, इसको नहीं सुधार पा रहे। और वो बार बार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम प्रयास, मेरा ऐसा मानना है कि टोटली फेलियर साबित हो रहे हैं। उन्हें कोई बहुत गंभीर फैसला लेना होगा, तभी प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार की लगातार किरकिरी होती जा रही है उससे वो बच पाएंगे। जी, बहुत गंभीर फैसला लेने का तो उतना समय भी नहीं बचा है। अधिकारी भी कोई दंड होगा तो सहर्ष स्वीकार कर लेगा, क्योंकि अगर सरकार वापस आ गई तो ठीक है, दंडित रहेगा। सरकार बदल गई तो उसके तो नंबर वैसे ही हाई हो जाएंगे तो अगली सरकार में। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी के लीडर जो है वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या जानबूझकर उनको छूट देते हैं? क्या कोई एक्सपीरियंस की कमी है कि बहुत ज्यादा समय, 10 साल तो हो गए वैसे, लेकिन जो काम करने का तरीका कांग्रेस सरकार का रहा है उस तरह से अभी तक काम करवाना सीखा नहीं है, प्रायोरिटी तय नहीं कर पाए हैं कि कार्यकर्ता को, जब सरकार आती है, पार्टी को सत्ता में तो कार्यकर्ता लाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ता की कितनी सुनी जाए, ये अभी शायद बीजेपी तय नहीं कर पाई है। देखो, मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार टोटली अनुभवहीन नेताओं के हवाले है। चाहे मनोहर लाल खट्टर जी को शुरू में मुख्यमंत्री बनाया, उनको कोई अनुभव नहीं था राजनीतिक रूप से, क्योंकि वो विधायक नहीं थे। ठीक है, संगठन का उन्हें अनुभव था, लेकिन सरकार चलाने का जीरो भी अनुभव मनोहर लाल जी को नहीं था। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो उससे पहले सिर्फ एक बार विधायक और एक बार सांसद रहे हैं। कई बार हो सकता है कोई नया आदमी, अपवाद हो सकता है कि वो बहुत बढ़िया काम कर दे, लेकिन फिर भी सरकार चलाने के लिए आपका जो मंत्रिमंडल है वो भी अनुभवी लोगों से लैस होना चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जो नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, इनमें 2-3 मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी तो लगभग अनुभवहीन ही दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर जो है पहली बार के या दूसरी बार के ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं को अफसरों से काम कराना नहीं आता, मैं जो समझ पा रहा हूं। और दूसरी बड़ी बात, आज बेशक इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष में हो, बेशक कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हो, उसके बावजूद उन पार्टियों के नेता अगर किसी अधिकारी को सही ढंग से फोन कर दें तो वो अपने कार्यकर्ता का काम करवाने में सक्षम है। जबकि बीजेपी सरकार के अगर मंत्री भी काम कराएं, मंत्री भी किसी के लिए फोन करें तो भी वो काम नहीं हो पाते। यहां तक कि आप कोई किसी बड़े से बड़े नेता को आप कोई कागज दे दो काम का, उस पर 2-2 महीने तक तो रिप्लाई नहीं आता। तो कहीं ना कहीं चूक है अंदर सिस्टम की, और उसी चूक का एक खामियाजा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे, जो 2014 के बाद से सबसे बुरे दौर में है। 2014 में 7 सीटें जीती, 2019 में 10 जीती और अब वो 5 पर आ गई। और अब पूरे हरियाणा प्रदेश में
एक इस तरह की हवा चल पड़ी है कि बीजेपी सरकार जाती हुई दिखाई दे रही, भी कहीं ना कहीं ये हो सकती है कि अधिकारी नायब सिंह सैनी के लाख प्रयास के बावजूद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, आम जनता की नहीं सुन रहे, और जब तक वो आम जनता की नहीं सुनेंगे तब तक प्रदेश की जनता में ये रोष बढ़ता जाएगा। जी जी। तो दर्शकों, जैसा आपने प्रद्युम्न जी ने बताया कि क्या क्या कारण हैं बीजेपी की प्रॉब्लम के, और ये बीजेपी का जो डायलेमा है ये हरियाणा तक सीमित नहीं है, ये ऊपर तक सीमित ऊपर तक है, केंद्र तक है। और इसमें मुद्दा ये है कि कार्यकर्ता कहाँ खड़ा है। सरकार लाने के लिए, सरकार को सत्ता में, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ता की जरूरत है। कार्यकर्ता के बिना पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। अगर हवा चल रही है, कोई ऐसी आंधी है तो अलग बात है, नहीं तो नहीं आ सकती, उसमें भी कार्यकर्ता चाहिए। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तब वो ये फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि हमको सत्ता कैसे चलानी है और कार्यकर्ता को कहाँ पर रखना है। ये बात मैंने पहले भी कही, दोबारा कह रहा हूँ, ये समस्या एक लंबी समस्या है। बीजेपी को अपने बहुत सारे इंटरनल इश्यूज को जो है अभी सेटल डाउन करना है, सरकार चलाने को लेकर खास तौर पर, और वर्कर का इग्नोर करके आप जो है वो सरकार दोबारा से या तिबारा से नहीं बना सकते, ये बिल्कुल तय है। तो प्रद्युम्न जी ने भी यही बात बताने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न जी, आपने समय दिया और जो असल मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। आपका धन्यवाद एक बार फिर से। जी, धन्यवाद।